आज है सैटरडे और जियो मार्ट की अनबॉक्सिंग शुरू। तो सबसे पहले देखिए हमने मंगाया टूथपेस्ट, उसके बाद यूपी नूडल्स बच्चों के लिए, क्योंकि वैकेशन में बच्चों को चाहिए कुछ ना कुछ। उसके साथ मंगाया ये पतंजलि का शैम्पू जो मैं यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए दूसरे शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये रिन का 2 पाउडर मंगाया, तो एक तो अच्छा था और दूसरे में से ना थोड़ा पाउडर निकल रहा था, गिर गया था पैकेट में, फट के, पता नहीं लाने में हुआ या उन्होंने पैकिंग ही ऐसी की थी, तो इसलिए मैं उसको सब संभाल के यूज़ किया। और फिर मैंने आपको मेरी बेटी का नक्षत्र शांति का बताया था ना, तो हम निकल गए वहाँ के लिए। तो ये हमारी तापी माता है, बस तापी नदी के किनारे पूजा हुई। महाराज जी ने, हम पहुँचे सारा सामान लेके, तो महाराज ने ये स्थापना करी है चौकी की। फिर ये हम लोग बैठे, फिर मेरी बेटी के हाथ से कलश स्थापना करवाई। फिर ये देखिए कितना अच्छा स्थापना किया महाराज ने। फिर सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा हुई, उसके बाद में भोले बाबा की हुई, जगदम्बा माता की हुई, फिर भगवान श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी की पूजा हुई। उसके बाद महाराज जी एक एक मंत्र करके मेरी बेटी के हाथ से पूजा करा रहे थे। और ये जो पूजा हुई थी ना, ये सूरत में एक फेमस मंदिर है जहाँ पे नक्षत्र शांति की पूजा होती है, ये वही का है। तो मैं भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मतलब इतनी मौसम भी ऐसा था ना कि थोड़ा सा ऐसा ह्यूमिड जैसा, लेकिन तो भी बहुत अच्छा था। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये मेरी बेटी को पंडित जी जैसा जैसा डिक्टेट कर रहे थे वो वैसा वैसा कर रही थी, और उसके पीछे बैठ के मैं उसको थोड़ा समझा रही थी कि आपको ऐसा बोलना है। जैसे कोई भी मंत्र वो नहीं बोल पा रही थी, तो उसको बोलने में मैं उसको वापस से बता रही थी। फिर ये नाग जी महाराज की पूजा हुई, उनको वस्त्र पहनाया गया, कुमकुम टीका, तो ये काल सर्पदोष जो कुंडली में कहते हैं उसकी पूजा भी थी। उसके बाद में फिर एक्चुअली ना गाइस, ये मंदिर में सिर्फ ये जन्म नक्षत्र शांति की पूजा ही नहीं, इसके साथ साथ किसी के कुंडली में पितृ दोष हो या उनके कोई एंसेस्टर्स हो जिनकी आत्मा को शांति ना मिली हो, उसकी पूजा हो, या शादी में डिले हो रहा हो, चाइल्ड बर्थ का कोई इश्यू हो, वो सारी पूजा इस मंदिर में होती है। तो पंडित जी पहले कुंडली आपकी देख के फिर उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है और दिन तिथि वार ये सारी चीज़ें बता के फिर पूजा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई ये नहीं सोचे कि इसमें ये था या वैसा था, नहीं, उन्होंने बहुत, मतलब जितना हमसे सोचा था उस हिसाब से भी बहुत थोड़े में उन्होंने कर दिया हर एक चीज़। और पूरा प्रॉपर 4 घंटे ये पूजा चली है। हम लोग पहुँचे हैं लगभग 1 बजे और वहाँ से आए हैं 5 बजे, 5-6 बजे तक वापस आए हैं। इसके बाद बेटी को स्नान भी कराना था, तो उसकी तैयारी में लग गए थे। एक कुंभ में पूरा सारे 27 जगह 27 जगह का जल इकट्ठा करा, अनाज इकट्ठा करा, फिर करके उसको स्नान कराया गया ये पीपल वृक्ष के नीचे बैठा के। और बस उसके बाद में बेटी को हमने चेंज करवाया, फिर उसके बाद हवन हुआ। हवन भी 1 घंटा चला था आई थिंक। तो चलिए ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।